हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष एकादशी कब है? तो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो पहली एकादशी है, मतलब जो दिसंबर की पहली एकादशी कहते हैं, वो है हमारी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम उत्पन्ना एकादशी भी कहते हैं। उत्पन्ना एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि एकादशी की जो शुरुआत हुई थी वो उत्पन्ना एकादशी से ही हुई थी। तो जिन्होंने अभी तक व्रत की शुरुआत नहीं किया एकादशी का, और एकादशी के व्रत का शुरुआत करना चाहते हैं, वो उत्पन्ना एकादशी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसका इतना महत्व है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत रखने से जो इस संसारिक मोह माया या संसारिक सुखों का भोग करने के बाद भी जब वो हरि के पास जाते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमें एक भ्रम है कि ये इस बार एकादशी कब है, 8 दिसंबर दिन शुक्रवार को या 9 दिसंबर दिन शनिवार को। तो इसका भ्रम हम दूर करते हैं, क्योंकि जो 8 दिसंबर 2023 को एकादशी शुरू हो रही है वो सुबह 5:07 से शुरू हो रही है और 9 दिसंबर को 6:31 पे समाप्त हो रही है। तो इस हिसाब से जो उदयातिथि में व्रत रखना चाहते हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, तो वो 8 तारीख को व्रत करना चाहें तो 8 दिसंबर को व्रत कर सकते हैं। और जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, इस्कॉन के लोग हैं, उनके लिए 9 दिसंबर को एकादशी का व्रत वो रखेंगे। तो क्योंकि एकादशी जो होती है, एकादशी के व्रत के पारण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो कभी कभी क्या होता है, जो अगर हम 8 तारीख को व्रत रखते हैं तो हरिवासन लगने की वजह से हम पारण नहीं कर पाते, क्योंकि वैसे तो एकादशी का जो पारण होता है वो सूर्योदय के जस्ट बाद स्टार्ट होता है और सुबह का ही मुहूर्त होता है। पर कभी कभी हरिवासन लगने के कारण हमारे पारण का जो टाइम होता है वो बहुत आगे निकल जाता है, दोपहर को पड़ जाता है। इसीलिए हम हरिवासन का टाइम देखकर ही हम व्रत को रख सकते हैं। तो अगर हम 8 दिसंबर को दिन शुक्रवार को एकादशी का व्रत करते हैं तो उसका जो पारण है वो दोपहर को 1:05 से लेके 2:30 तक है, 9 तारीख को। और वहीं अगर हम 9 तारीख को द्वादशी की तिथि में एकादशी का व्रत करते हैं, जैसे कि जो वैष्णव संप्रदाय के लोग करेंगे, उनके लिए जो पारण का टाइम है वो सुबह 10 तारीख को सुबह 7:02 से लेके 7:13 तक है। और इसके साथ ही एकादशी के कुछ नियम है। तो एकादशी का जो व्रत है वो एक दिन पहले शुरू हो जाता है। मतलब अगर हमें 8 तारीख को व्रत रखना है तो 7 तारीख को शाम को से ही हमें लहसुन प्याज की चीज़ें नहीं खानी होती और हमारा व्रत शुरू हो जाता है। और वो अगले दिन पारण के बाद ही खत्म होता है। अगर अगले दिन जैसे कि हम पारण का टाइम होता है, पारण से पहले हमें चाय कॉफ़ी या फल फूल कुछ और भी नहीं खाना। पहले हमें पारण करना है, उसके बाद ही हमें कुछ खाना होता है। और द्वादशी में अपनी इच्छा अनुसार हम किसी भी ब्राह्मण को कुछ दान देने के बाद ही अपने व्रत को संपूर्ण करते हैं। और दूसरी बात ये जानते हैं कि हमें एक नियम है कि एकादशी वैसे लगभग 2 दिन की लग जाती है, तो इसलिए हमें एक दिन पहले ही शाम को तुलसी पत्ता तोड़ के रख लेना है, जिसको हम वो एक सप्ताह तक जो तुलसी पत्ता होता है वो खराब नहीं होता। तो हम विष्णु जी को उसको भोग लगाने के बाद धुलने का दोबारा भी भोग लगा सकते हैं। और ये ध्यान में रखना है, हाँ, उत्पन्ना एकादशी का अगर हम व्रत की जो शुरुआत कर रहे हैं तो हमें शुरुआत करने के लिए हमें व्रत शुरू करने से पहले हम कितने एकादशी का व्रत रहेंगे। कुछ लोग साल भर का रहते हैं, कुछ लोग गिने चुने व्रत शुक्ल पक्ष के ही केवल रहते हैं, तो उन्हें संकल्प लेके ही व्रत की शुरुआत करनी है। तो संकल्प लेके शुरू किए गए व्रत का महत्व अधिक होता है। हरे कृष्णा।